जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग कक्षा 10 का सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट चैप्टर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं आपके एग्जाम में। तो इसलिए आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और याद करते हुए चलेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम जो है विकास यानी कि डेवलपमेंट, इसका आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पार्ट वन है, यानी कि इकोनॉमी का जो है चैप्टर वन ही है, इसका पार्ट वन ही है। यानी कि आप लोग जो है इसको सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और याद करते हुए चलेंगे। आपको पता होगा कि जो है आपकी डेली क्लास जो है 5 बजे स्टार्ट हो जाता है शाम को। तो सभी विद्यार्थी 5 बजे ज्वाइन हो जाएंगे और एक बार जो है अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे, क्योंकि जो है आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप लोग टॉपर बैच। जो विद्यार्थी अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जो है इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी करेंगे। देखिए, एक क्लास जो है 5 बजे चलती है, उसके बाद एक क्लास 8 बजे और एक क्लास 9 बजे। यानी कि आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी करते रहेंगे। और जो विद्यार्थी अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, उस विद्यार्थी सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद जो है, और जो विद्यार्थी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपका। तो जल्दी से आप लोग जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और जो बच्चा अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। उसका देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, और आपको अगर आंसर आएगा तो आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक, और आप बताइए क्वेश्चन नंबर का कौन सा सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर एक, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, विकास बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है, यानी कि जो है बिहार के विकास में जो है सबसे बड़ी बाधा क्या है। बाढ़ है, या जो है सूखा, या अशिक्षा, या वह अतिवृष्टि। बताएंगे आप लोग क्या है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप सही आंसर, अगर आपको इसका आंसर आ रहा हो तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन संख्या लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है ऐसे आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर बाढ़ बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अब जो बच्चा यहाँ पर ऑप्शन ए बताया है फर्स्ट का, उनका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी अब चलिए देखते हैं आगे, और बताइए इसका कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, और 2 का जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, और लास्ट में सभी विद्यार्थी बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा, आप लोगों ने कितना क्वेश्चन जो है सही किया है, वो सभी बच्चे लास्ट में बताएंगे। तो बताइए इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में, कि कृषि जनित उद्योगों के विकास से किस राज्य का विकास किया जा सकता है, यानी कि जो है कृषि जनित उद्योगों के विकास से जो है किस राज्य का विकास किया जा सकता है। तो बिहार का, या पंजाब का, या केरल का, या पश्चिम बंगाल का। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका आंसर आ रहा हुआ तो आप जल्दी से बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर जो है बिहार का किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा सही आंसर। अब जो विद्यार्थी 2 नंबर का ऑप्शन ए बताए हैं, उनका जो है सही आंसर है। बाकी चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बताइए इसका क्या होगा सही आंसर। इसमें क्या पूछा गया है, किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि गरीबी कैंसर की रोग की तरह है। बताइए लोग, किस अर्थशास्त्री ने जो क्या कहा था कि गरीबी जो है कैंसर की रोग की तरह है। तो यहाँ मार्शल ने, कुजनेट ने, आर्थर लेविस ने, या ब्राउन ने। तो किसने कहा था, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर, आप बताएंगे कुजनेट ने कहा था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। अब जो बच्चा यहाँ पर ऑप्शन बी बताया है, उनका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसको याद करते हुए चलेंगे। बाकी चलिए देखते हैं आगे, और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, और जल्दी से आप लोग 4 का आंसर बताएंगे क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया है, वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है, यानी कि इसमें पूछा गया है कि वर्तमान में जो है बिहार की साक्षरता दर कितनी है। बताएंगे लिटरेसी रेट जो है कितनी है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया ऑप्शन, और ऑप्शन देख के बताइए यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा। अगर आपको आएगा आंसर तो जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर जो है सेंस की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, तो यहाँ पर क्या होगा सेंसर। तो आप लोग बताएंगे 73.39, यहाँ पर जो है बिल्कुल सेंसर है 73.39%, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन बताए हैं, उनका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिहार की साक्षरता दर कितनी है, 73.39 है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेगा सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक अगर आपसे पूछ लेगा सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे। अगर आपको इसका आंसर आ रहा तो बताइए जैसे, तो बिल्कुल आप बताएंगे केरल को। केरल जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है,
क्वेश्चन यहाँ पर 5 है और जल्दी से 5 का आंसर बताएँगे क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया है, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी? बताएँगे आप लोग। प्रथम मानव विकास जो रिपोर्ट होता है, ये किसके निर्देशन पर जो है क्या किया था, तैयार किया गया था? तो यहाँ पर अभिजीत विनायक बनर्जी, अमर्त्य सेन, वहाँ पर देखिए महबूब उल हक, इनमें से कौन है? तो यहाँ पर किसके द्वारा जो है तैयार किया गया था? तो बिल्कुल आप बताएँगे महबूब उल हक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन बताए हैं, उनका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का बी ऑप्शन यहाँ पर सी, सॉरी यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और आप बताएँगे इस क्वेश्चन का कौन-सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? इसमें क्या पूछा गया है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है नीति आयोग का जो है अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है या महात्मा महाराष्ट्र उपराष्ट्रपति या जो है प्रधानमंत्री या राज्यपाल? बताएँगे आप यहाँ पर कौन-सा सही आंसर है? नीति आयोग का जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो बिल्कुल आप बताएँगे प्रधानमंत्री होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेगा वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अगर आपसे यही पूछ लेगा कि वर्तमान में जो है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग क्या बताएँगे? नरेंद्र मोदी बताएँगे। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो है वही तो भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि जो है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बताएँगे प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री कौन है? तो आप बताएँगे नरेंद्र मोदी हैं। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अब चलिए देखते हैं आगे और बताएँगे इसका कौन-सा सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें क्या पूछा गया है? भारत में विकास की नीति कौन-सी संस्था बनाती है? बताइए आप लोग। भारत में जो है विकास की नीति जो है कौन संस्था बनाती है? योजना आयोग बनाती है या राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग या इनमें से कौन है? तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? अगर आपको इसका आंसर पता है तो बिल्कुल आप बताएँगे कौन बनाती है? तो बताएँगे आप लोग नीति आयोग। बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बताएँगे आप लोग इसका कौन-सा सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है और जल्दी से आप लोग 8 का आंसर बताएँगे क्या होगा? इसमें क्या पूछा गया है? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जुन अर्जन की एक प्रणाली है। यह कथन किसका है? यानी कि यहाँ पर पूछा गया कि अर्थव्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यह कथन किसका है? यहाँ पर ये पूछा गया है। तो आप बताइए एडम स्मिथ का है या ब्राउन केन्स का है या मार्शल का है या आर्थर लेविस का? तो किसका है? तो बिल्कुल जल्दी से बताइए किसका है? तो आप बताएँगे जो है ब्राउन केन्स का है, यानी कि यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेगा आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ है। कौन है? तो एडम स्मिथ कौन है? तो आप बताएँगे आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो आप बताएँगे एडम स्मिथ है। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है। तो उसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और आप लोग जो है अगले क्वेश्चन का सही आंसर बताएँगे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है और जल्दी से आप लोग 9 का आंसर बताएँगे। इसमें क्या पूछा गया है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि जिस देश का जो है राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो यहाँ पर आप विकसित देश या विकसित या अर्धविकसित या इनमें से कौन है? तो बिल्कुल आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। जिसमें राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश कैसा होता है? तो वो देश जो है विकसित होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डेवलप्ड, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 9 का यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर है। अब बात की जाए कौन से देश विकसित देश हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बने हुए हैं। अब विकसित देश कौन-कौन से हैं, तो उसको आप लोग देखिए। विकसित देश की बात की जाए तो यूएसए क्या है हमारा? ये जो है विकसित देश है। रूस क्या है? रूस भी विकसित देश है। ऐसे ही जापान भी हमारा ये विकसित देश है। ऐसे ही चाइना यानी कि चीन भी जो है विकसित देश है। तो इसको आप लोग याद करेंगे। बाकी विकासशील पूछ लेगा कि विकासशील देश कौन-कौन से हैं, तो आप लोग बताएँगे भारत, पाकिस्तान हो गए, ये सब जो है कैसे हैं? तो ये सब जो है हमारे विकासशील देश हैं। ऐसे पूछता प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन-सा विकसित देश है? तो आप लोग बताएँगे रूस दिया रहेगा तो रूस हो जाएगा, यूएसए दिया रहेगा तो यूएसए हो जाएगा, जापान दिया रहेगा तो जापान हो जाएगा और जो दिया रहेगा एक चीन दिया रहेगा तो चीन हो जाएगा। यानी कि आप समय जो दिए रहेंगे वही सही हो जाएँगे। बाकी यहाँ पर विकासशील आप लोग याद करेंगे भारत, पाकिस्तान, ये सब जो कैसे देश हैं? तो सब विकासशील देश हैं। बाकी देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 10 है और जल्दी से आप 10 का आंसर बताएँगे क्या होगा इसका सही आंसर। इसमें क्या पूछा गया? अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि अर्थव्यवस्था जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4 कितने प्रकार के होते हैं? तो उनको आप बताएँगे जो है 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार की तो अर्थव्यवस्था होते हैं। अब कौन-कौन से होते हैं? तो आप लोग बताएँगे जो है कौन-कौन से होते हैं? एक पूंजीवादी होता है, एक समाजवादी होता है, एक मिश्रितवादी होता है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि जो कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और ये जो है मिश्रित
मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इनको आप लोग जो है याद कर लेंगे। अब बात की जाए कौन-कौन से जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हैं, तो उसको आप लोग समझ लीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन-कौन से देश आते हैं, तो अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप जो है किसमें आते हैं, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आते हैं। बात की जाए समाजवादी में कौन-कौन से देश आते हैं, तो इसको आप लोग समझेंगे, तो रूस हो गया, रूस और चीन कैसे हैं, तो आप बताएँगे ये दोनों जो है समाजवादी हैं। बाकी बात की जाए मिश्रित में कौन-कौन से हैं, तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका ये सब मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। तो इनको जो है आप लोग याद करेंगे, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण कौन-कौन से हैं, तो भारत और जो है पाकिस्तान, श्रीलंका, ऐसे ही समाजवादी में रूस, चाइना और जो है पूंजीवाद में तो आप बताएँगे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप। इसको आप लोग याद कर लेंगे, इसका एग्ज़ाम्पल पूछा जाता है। बाकी देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आप लोग क्या करेंगे, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बताएँगे। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि की अनुपात अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी? बताएँगे आप लोग? यदि क्या हो, राष्ट्रीय आय अधिक हो, राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जो है जनसंख्या वृद्धि का अनुपात अधिक हो तो क्या होगा? वो प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? बताइए जो है कम होगा। बिल्कुल यहाँ पर जो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन तय है उनका जो बिल्कुल सही आंसर है। अब बात की जाए प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो इसको देखिए प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? तो आप बताएँगे राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। तो इस फ़ॉर्मूले को आप लोग याद कर लेंगे, यानी कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। तो आशा है प्यारे बच्चे आज क्लास आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। तो सभी क्वेश्चन जो है आप लोग याद कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो विद्यार्थी अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, इस टॉपर बैच का स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, वो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और जो विद्यार्थी जो है देखिए विकास का आज जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। तो आशा है प्यारे बच्चे आज क्लास आप लोग को जो है पूरा समझ में आया होगा। तो अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।